क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल आजकल के टाइम में अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो आप ये पाएंगे कि आजकल लोगों को जोड़ों में काफ़ी दर्द की समस्या रहती है। मतलब जॉइंट प्रॉब्लम उनको काफ़ी रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने चलने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 70-80 की जो एज होती है, 70s 80s या उसके आगे की जो एज होती है, अगर उसमें कुछ जॉइंट्स में, शरीर के जोड़ों में अगर कुछ दर्द, सूजन या कोई परेशानी हो तो समझा सकता है कि वो एज रिलेटेड है ना? एज इतनी ज़्यादा हो गई, एज इतनी बढ़ गई, इस वजह से थोड़ी सी उनको उनको जो है पेन हो रहा है या उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज की डेट में 40+ यहाँ तक कि 35 जिनकी एज हो रही है, 35+40 के आसपास की एज में भी लोगों को जॉइंट्स में दर्द और उठने चलने में प्रॉब्लम और उनकी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम, हर चीज में उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इतनी कम एज में। सोचिए 35 से 40 के आसपास जो लोग जिनकी एज हो रही है उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। इसके क्या कारण है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 मुख्य कारण जिसकी वजह से आज की डेट में, आज के समय में लोगों को कम एज में ही जो है जॉइंट्स प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं। जो पहले के समय में लोगों को 70-80 की एज में, 90 की एज में जो परेशानियां उनको अपने जॉइंट्स में, अपने जोड़ों में दिखाई देती थी, वो आज 35, 40, 45 की एज में आज लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इसके 5 मुख्य कारण, 5 मेन रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर इन पे आप पूरा ध्यान देते हैं, इनको अवॉइड कर पाते हैं, इनकी मतलब जो जिस वजह से ऐसा हो रहा है, अगर इनको आप अवॉइड कर पाते हैं, उसका ध्यान रख पाते हैं, जो सुधार करना है, जो चेंज, जो इंप्रूवमेंट करना है वो कर पाते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि 90 की एज तक भी आपको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आज की डेट में कम उम्र में भी लोगों को हो रही है। तो 5 मेन कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है बैड पॉस्चर। देखिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों को कंप्यूटर वर्क, मोबाइल में वर्क काफ़ी बढ़ गया है। एक जगह बैठ के उनको काफ़ी देर तक बैठ के काम करना होता है, स्क्रीन पे देखना होता है, या वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो। तो जिसमें जैसे वो चेयर पे बैठ के करते हैं तो थोड़ा सा आगे झुक के वो काम करते हैं, तो ये बैड पॉस्चर की श्रेणी में आता है। बैड पॉस्चर का मतलब ये कि जो उनके शरीर का जो शेप है वो गलत 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 फॉर्म में, गलत शेप में उनकी बॉडी काफ़ी लंबे समय तक रहती है, आगे की तरफ झुकी हुई उनकी बॉडी रहती है, जिसकी वजह से फिर उनको गर्दन में और कमर में आगे जाके दिक्कत होने लगती है, उनको दर्द उसमें बना रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत लंबे समय तक वो आगे झुक के ही जो है मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो उनकी बॉडी की एक टेंडेंसी बन जाती है ना। बॉडी जो है ज़्यादा समय तक बॉडी जिस तरह से रहती है वो उसकी टेंडेंसी हो जाती है, बॉडी उसी उसी शेप में, उसी फॉर्म में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो सपोज वो 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जैसे उन्होंने आजकल जैसे जो लाइफ स्टाइल है, जो लोगों का आजकल ऑक्यूपेशन है, जॉब है, उसमें लोगों को इतना बैठ के उस पर काम करना पड़ता है। उसके बाद भी जब उनका काम खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल वॉक भी करते हैं, उसके बाद भी उनका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका रहता है, क्योंकि बॉडी ने उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो मतलब पूरा दिन ही जब वो काम करते हैं तब भी, और जब काम नहीं भी करते हैं, अपने नॉर्मल जो है डेली के जब काम करते हैं, या मान लीजिए वॉक करते हैं, कहीं चलते हैं फिरते हैं, कहीं जाते हैं, तो भी उनकी बॉडी आगे की तरफ झुकी रहती है। ये आता है बैड पॉस्चर की श्रेणी में, बैड पॉस्चर की कैटेगरी में। ये बहुत बड़ा मेन रीजन है आज के समय में, जो लोगों को यंग एज में भी जो है अपने घुटने में, कमर में, गर्दन में, शोल्डर्स में और बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में उनको दर्द की शिकायत बनी रहती है। जब दर्द होता है तो कई बार सूजन भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेन कारण है। नंबर 1 रीजन ये है और सबसे ज्यादा मेन है। सेकंड रीजन जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल लोगों की जो डाइट है वो बड़ी इरेगुलर हो गई है। मतलब सपोज उनको 12 घंटे, जैसे प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मोस्टली लोग प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, या कोई बिजनेस है जहाँ पे बैठ के उनको लिखने पढ़ने का या बहुत इस तरह का काम करना होता है, तो वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे डाइट, प्रॉपर डाइट का मतलब क्या है कि मॉर्निंग में एक अच्छा ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच खाना ठीक से, और रात में उसके बाद खाना, और बीच में कुछ छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स। ये एक प्रॉपर डाइट होती है, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं। बैलेंस डाइट में ये होता है कि जो डाइट आप ले रहे हैं, जो खाना आप दोपहर में, रात में, सुबह नाश्ता खा रहे हैं, उसमें वो चीज़ जो आप खा रहे हैं वो ऐसी हो कि जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन और कार्बोहाइड्रेट, ये सब फैट्स, जो गुड हेल्दी फैट्स, ये सारे सही प्रोपोर्शन में
अगर उसमें है उस डाइट में, तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। प्रॉपर डाइट का मतलब ये है कि जब जो खाना है तब वो चीज़ अगर आप खा रहे हैं टाइम पे, तो वो एक प्रॉपर डाइट है। तो आजकल जिस तरह से लोग काम करते हैं, ऑफिस गए वहाँ 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो उसमें खाने पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। या तो उनको पता नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होते हैं कि डाइट का कितना बड़ा रोल है शरीर के जॉइंट्स में या पूरी बॉडी में। उनको ये तो पता नहीं होता, पता होता है तो वो कई बार केयरलेस होते हैं, या उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जो है वो अपनी डाइट को सही से मैनेज कर पाए, सही से डाइट अपनी रख पाए। ये एक दूसरा बहुत मेन रीज़न है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल जो यंगस्टर्स हैं उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो डाइट उनकी सही नहीं थी। बहुत सारे लोग जैसे जो बैचलर्स हैं वो बाहर रह के जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उतना खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते। ये एक सेकंड मेन रीज़न है। थर्ड रीज़न के बारे में तीसरा, ये दो कारण हो गए जो मैंने आपको बताया, बहुत मेन है। तीसरा जो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना। जब वो डाइट सही से नहीं ले रहे हैं तो उसमें कैल्शियम विटामिन डी भी नहीं मिलेगा। विटामिन डी बेसिकली तो धूप से जो सन रेज होती हैं उससे मिलता है, तो वो भी एक्सपोजर भी, सन रेज का एक्सपोजर भी लोगों को नहीं है। लोग धूप से बिल्कुल बचना चाहते हैं, बिल्कुल धूप में रहते ही नहीं है, या वो एयर कंडीशन में रहते हैं, ऑफिस हो घर हो हर जगह धूप उनको लगती नहीं। विटामिन डी की कमी आती है, डाइट में विटामिन डी उतना मिल नहीं पाता, डाइट ही उनकी सही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। कैल्शियम भी उसी तरह से कम रहता है, कैल्शियम भी नहीं हो पाता, जिससे कि जॉइंट्स में कमजोरी आती, वीकनेस आती, और फिर जॉइंट्स में उनको आगे जाके बहुत कम एज में ही 35-40 एज में उनको जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर वो उनको काफ़ी परेशानी होती है उठने चलने या हर चीज़ में। 3 कारण ही हो गए। चौथा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो उसमें उनको काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, काफ़ी टेंशन होता है, जिसकी वजह से उनका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, वो हाइपर टेंशन में वो आ जाते हैं, मतलब उनका बीपी हाई रहता है। एक ये रीज़न है काफ़ी बड़ा। और जब उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, खाने की जो डाइट की जो टाइमिंग है वो इर्रेगुलर होती है, वो सही नहीं रहता है, तो कई बार वो डायबिटीज़ की चपेट में भी आते हैं। तो बीपी और डायबिटीज़ ये भी 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि ये बॉडी में हो जाते हैं। शुरू में तो पता ही नहीं चलता है, जब सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो जब सिम्टम्स उस शरीर में दिखाई देने लगते हैं तब पता चलता है। जब कभी चेक कराने गए, डॉक्टर के पास गए, जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया या आपको ब्लड प्रेशर हो गया काफ़ी टाइम के बाद। तब तक शरीर को उससे काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। आजकल के यंगस्टर्स में ये भी एक प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में भी है और ओल्ड एज में भी है, कि अगर उनको ओल्ड एज में भी सपोज कोई है 50s 60s 70s में भी, तो उसको भी अगर बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है, तो उससे भी जोड़ों पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये 4 मेन कारण आपको बता दिए। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5th मेन रीज़न, 5वां मुख्य कारण, वो आपका है ओवरवेट होना। अगर आपकी बल्की बॉडी है, आपका वेट ज़्यादा है, मतलब आपकी हाइट आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट है, तो उसका भी जो है जॉइंट्स पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। कि सपोज आपके जॉइंट्स, तो मान लीजिए भाई आपकी जो बॉडी है, तो आपके जॉइंट्स आपकी जो आइडियल बॉडी वेट है उसको बियर करने के लिए, उसका भार सहने के लिए आपके जॉइंट्स बने हुए हैं। अब अगर गलत लाइफ स्टाइल से या ओवर ईटिंग से या ज़्यादा खाने से या किसी भी चीज़ से अगर आपका या आपको कोई सपोज थायराइड है, उसकी वजह से वेट आपका बढ़ गया, किसी भी वजह से अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट बढ़ता है, मतलब आप ओवर वेट हो जाते हैं, ज़्यादा वेट आप गेन कर लेते हैं, तो भी आपके जॉइंट्स पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। स्पेशली आपके नी जॉइंट पे, आपके जो घुटने हैं उस पर तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अगर आपका एक भारी शरीर है, हैवी ओवरवेट है, आप बल्की बॉडी है, तो घुटनों पर बहुत असर पड़ता है। घुटनों में फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, और आपकी जो घुटने की जो कार्टिलेज है, नी कार्टिलेज जो है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। और बहुत, मतलब सपोज मान के चलिए आप 50s की एज में, 45 की एज में भी जो है वो आर्थराइटिस हो जाता है, और लोगों को चलने में काफ़ी दर्द महसूस होता है, और जॉइंट जो है उतना खुल नहीं पाता, यहाँ तक कि बिस्तर से उठने में दर्द होता है। तो ये 5 मेन रीजंस हैं, 5 मुख्य कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है इस वजह से। ये जो रीजंस 5 कारण मैंने बताए हैं, ओल्ड एज में भी इसका असर पड़ता है। तो ये मतलब हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन 5 चीज़ों से कैसे बचा जाए, या इन 5 जो कारण मैंने बताए, इन 5 चीज़ों को कैसे दुरुस्त रखा जाए, कैसे सही रखा जाए,
जिससे आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं, जो मेन जॉइंट्स हैं, जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, आपका सर्वाइकल जो स्पाइन में सर्वाइकल हो गया, लंबर हो गया, बैक जॉइंट, बैक पीठ के जो स्पाइनल कॉलम है उसके जो जॉइंट्स हो गए, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, तो ये, और आपका हिप जॉइंट हो गया, ये आपके जब सही रहेंगे, ये सही तभी रहेंगे जब इन 5 चीज़ों को आप बिल्कुल सही रखेंगे। इसमें से एक भी चीज़ आप छोड़ेंगे तो उसका जॉइंट्स पे असर पड़ेगा आपके। और अगर आपके शरीर के जॉइंट्स में कोई कमी खराबी आई, भले ही वो जो है आपकी किसी भी वजह से आई हो, तो फिर आपकी पूरी लाइफ, मतलब जो आपका लाइफ स्टाइल है नॉर्मल, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाएंगे, एक नॉर्मल एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन पांचों रीजंस, इन पांचों का जो रीजंस हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन से आपके ऊपर आ रहा है, किसकी वजह से आप जो है इसकी चपेट में आके जा रहे हैं। तो ये आपको सही रखना बहुत चाहिए। अगर आप इनको सही रख पाते हैं, निश्चित तौर पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 80s 90s जितनी भी लंबी उम्र आपकी होगी, आपको जॉइंट से संबंधित, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है।